अभी हमें एक क्वेश्चन मिलता है रंग दृष्टि के हेरिंग सिद्धांत की व्याख्या करें। रंग दृष्टि के हेरिंग सिद्धांत। हेरिंग ने 1878 में अपना एक नया सिद्धांत प्रतिपादन किया जिसे हम हेरी का सिद्धांत कहते हैं या फिर विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत की संज्ञा दी गई। इस सिद्धांत में हर्विक्स तथा जेम्सन ने 1957 में भी और अधिक विकसित किया। इस कारण इस सिद्धांत को हेरिंग हर्विक्स सिद्धांत भी कहा जाता है। हेरिंग ने अपने इस सिद्धांत के प्रतिपादन में उत्तर प्रतिमा द्वारा अधिक प्रभावित हुए। उत्तर प्रतिमा से तात्पर्य वैसे दृष्टि संवेदनों से होता है जो व्यक्ति के सामने से उद्दीपक के हटने के बावजूद भी व्यक्ति में कुछ सेकंड के लिए बना रहता है। अगर यह प्रतिमा मौलिक उद्दीपक के रंग के विपरीत रंग जैसे मौलिक रंग का होने पर प्रतिमा हरे रंग का बनता है तो इसे ऋणात्मक उत्तर प्रतिमा की संज्ञा दी गई है। इन्होंने अपने अध्ययनों में पाया कि बहुत सारी परिस्थितियों में लाल, हरा रंग तथा नीला, पीला रंग युग्म में के रूप में व्यक्तियों द्वारा देखे जाते हैं। हेरिंग ने अपने सिद्धांत रंग मिश्रण घटना पर नहीं बल्कि रंग संवेदन की घटना पर आधारित किया है। हेरिंग के सिद्धांत के अनुसार इनके 3 सेट होते हैं और उसमें काला उजला ग्राहक, लाल हरा ग्राहक तथा नीला पीला ग्राहक होता है। लाल हरा ग्राहक तथा नीला पीला ग्राहक द्वारा वर्ण का प्रत्यक्षण होता है तथा काला उजला ग्राहक द्वारा पूर्णतः वर्ण में चमक के स्तर के प्रत्यक्षण करने में मदद मिलता है। प्रत्येक सेट के दोनों ग्राहक एक दूसरे से कार्य का विरोध करते हैं। यही कारण है कि इस सिद्धांत को विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत भी कहा गया है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक सेट में दोनों ग्राहक 2 तरह से कार्य करते हैं। जब ग्राहक गठनात्मक अवस्था में होता है तो उसे युग्म का रंग का प्रत्यक्षण होता है। जब ग्राहक विखरित भी हुई अवस्था में रहता है तब ग्राहक उस समय युग्म के भिन्न रंग का प्रत्यक्षण होता है। गठनात्मक अवस्था को निर्णात्मक अवस्था तथा बिखरती अवस्था को विनाशात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ये दोनों अवस्थाएं ग्राहक के एक ही सेट में एक ही समय में नहीं हो सकते हैं। कारण यह है कि युग्म एक समय में किसी एक रंग के प्रति अनुक्रियाशील होता है। उदाहरण स्वरूप जब लाल हरा ग्राहक का युग्म उत्तेजित होता है तो इसे या तो लाल रंग का प्रत्यक्षण होगा या फिर हरे रंग का प्रत्यक्षण होगा, न कि इन दोनों रंगों का प्रत्यक्षण एक साथ होगा। अगर लाल रंग का प्रत्यक्षण होगा तो हरे रंग का प्रत्यक्षण नहीं होगा। युग्म के सदस्य की एक विशेषता यह भी होती है कि कोई भी सदस्य दूसरे युग्म के सदस्य के साथ अंतःक्रिया करता है। इस तरह की अंतःक्रिया के कारण ऋणात्मक उत्तर प्रतिमा की घटना की व्याख्या स्वतः हो जाती है। ऋणात्मक उत्तर प्रतिमा जैसा छात्र जानते हैं यह एक ऐसी घटना है जिसमें व्यक्ति जब किसी खास रंग पर कुछ समय तक देखकर दूसरे रंग पर देखता है तो कुछ सेकंड के लिए पहला रंग का संपूरक रंग को देखता है, तब वह दूसरे रंग को देख पाता है। उदाहरण के लिए जब लाल रंग के वृत्त पर गौरपूर्वक देखकर एक दूसरा रंग की पृष्ठभूमि पर बने आयत पर देखते हैं तो कुछ सेकंड के लिए हमें एक हरा रंग का वृत्त धूसर पृष्ठभूमि पर दिखलाई देता है। धनात्मक उत्तर प्रतिमा उस परिस्थिति में उत्पन्न होता है जब उद्दीपक के सामने बहुत कम समय के लिए दिया जाता है परंतु उसकी तीव्रता बहुत कम होती है। हेरिंग ने अपने सिद्धांत का संशोधन किया तो यह स्पष्ट रूप से बताया कि विरोधी प्रक्रियाएं सूचियों तथा ग्राहक में नहीं होती हैं बल्कि मस्तिष्क के दृष्टि तंत्र के नज़दीक की तंत्र कोशिकाओं में होता है, जिनकी सूचना के बाद उच्चतर दृष्टि तंत्र में भेजी जाती है जिसके फलस्वरूप रंग का प्रत्यक्षण होता है। हेरिंग के इस संशोधित तथ्य की पुष्टि के बाद में किए गए प्रयोगों से भी हो जाता है। डी वालोडिस तथा जोकोब ने एक प्रयोग किया जिसमें माइक्रो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से थैलमस में अवस्थित कुछ कोशिकाओं के अध्ययन किया गया। परिणाम में इसमें स्पष्ट रूप से देखा गया ऐसी कोशिकाएं ऑफ ऑन पैटर्न पर कार्य करती है। कुछ कोशिकाएं पीले रंग से उत्तेजित हो जाती हैं तो कुछ नीले रंग से शांत हो जाती है। ठीक इसी तरह से कुछ कोशिकाएं लाल तथा हरे रंग के
प्रति विरोधी ढंग से अनुक्रिया करती है। यद्यपि हेरिंग का सिद्धांत यंग हेलमेट सिद्धांत की तुलना में अधिक मनोवैज्ञानिक तथा विश्वसनीय है, फिर भी विशेषज्ञों ने इस सिद्धांत की भी कुछ आलोचनाएं की हैं, जो इस प्रकार है। पहला, हेरिंग के सिद्धांत से स्पष्ट हो जाता है कि लाल, हरा, पीला प्राथमिक या मूल रंग है। आलोचकों ने पीले रंग को एक प्राथमिक रंग के रूप में मानने से इनकार कर दिया है। इन लोगों का मत है कि रंग मिश्रण की घटना से स्पष्ट हो जाता है कि पीला रंग लाल रंग तथा हरे रंग के मिश्रण से उत्पन्न हो जाता है। ऐसे इस परिस्थिति में पीले रंग को एक प्राथमिक रंग मानना उचित नहीं। और अक्सर आप जब कलर प्रिंटर में देखते होंगे तो वहाँ पे 3 कलर ही डाले जाते हैं, लाल, हरा और नीला कलर। प्रिंटर में जब भी देखिएगा ना, वहाँ पे 3 रंग ही होते हैं, लेकिन प्रिंट करते समय सारे रंग आराम से निकल जाते हैं। दूसरा, इस सिद्धांत द्वारा रंग मिश्रण के एक और तथ्य की व्याख्या नहीं होती है। हेरिंग का कहना है लाल, हरा तथा पीला संपूरक रंग है, जो एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को काट कर तीसरा रंग यानी दूसरा रंग उत्पन्न करता है। यही बात काला उजला के साथ हम नहीं पाते हैं। इन दोनों रंगों में यदि एक दूसरे से मिला देते हैं तो एक दूसरे को काट कर दूसरा रंग पैदा नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसकी व्याख्या हेरिंग सिद्धांत नहीं करता। तीसरा है, हेरिंग सिद्धांत वर्णांधा से संबंधित सभी तथ्यों की व्याख्या नहीं हो पाती है। जैसे लाल रंग से संबंधित वर्णांधता के लिए वाले व्यक्ति को नीले रंग की संवेदना नहीं होती है, वर्णांधा वाले व्यक्ति को नीला पीला रंग की संवेदना होती है, परंतु नीला पीला रंग से संबंधित वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल हरा रंग की संवेदना नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? इसकी भी व्याख्या इस सिद्धांत जो है ये ढंग से नहीं कर पाता। इन प्रमुख आलोचनाओं के बाद भी हेरिंग का सिद्धांत अधिक महत्वपूर्ण है और इस सिद्धांत की मान्यता लोगों के बीच बहुत ज़्यादा अधिक आज भी है।